सत्यं शिवं सुंदरम, देवों के देव महादेव, जो तीनों लोकों का स्वामी है, जो सृष्टि का आधार है, आदि है और अंत, जिनसे उसी भगवान भोलेनाथ की एक कथा आज हम सुनाएंगे। एक कथा आज हम आपको सुनाएंगे, जो साबित जो कथा साबित करती है कि भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के आधार है, उन्हीं ये संसार है, जिसकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिनकी कृपा से चिड़िया चहकती है, जिनकी कृपा से सूरज उगता है, और जिनकी कृपा से रात हो जाती है। और कहते हैं ना, काल मृत्यु मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सृष्टि के आधार, शिव से ही संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव ही सुंदर है, शिव से ही संसार, शिव जी है सृष्टि के आधार। ब्रह्मा विष्णु संग आए, देख शिव जी मुस्काए, ब्रह्मा विष्णु संग आए, देख शिव जी मुस्काए, दोनों को आसन देकर ओ आदर, दोनों को आसन देकर ओ आदर सहित बैठाए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, राज वो दिल का खोले, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है, बता दो हे बम भोले, आप जो कह देंगे हम दोनों, आप जो कह देंगे हम दोनों कर लेंगे स्वीकार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। एक व्यक्ति की बात है, जब ब्रह्मा जी को, एक व्यक्ति की बात है, जब ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। विष्णु ने कहा, इस सृष्टि का पालनहार मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ।
दोनों शिव जी के पास पहुँचे। तो भोलेनाथ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्तंभ शिवलिंग स्थापित किया और एक शर्त रखी कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। विष्णु जी खोज को निकले, अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आ गए। विष्णु जी खोज को निकले, अंत में हार मान कर विष्णु वापस आए। ब्रह्मा भी ढूंढ न पाए, ओ मन ही मन पछताए। विष्णु अगर ढूंढ लिए तो विष्णु अगर ढूंढ लिए तो ढूंढ लिए तो हम बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी। करने लगे ओ विचार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। भगवान विष्णु ने पाताल लोक जाकर स्तंभ लिंग की भगवान विष्णु ने पाताल लोक जाकर स्तंभ शिवलिंग की आदि और अंत को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे और अंत
सत्य साबित करने के लिए केवरा को फूल को गवाह बनाकर ब्रह्मा जी तो पता लगा नहीं पाए, लेकिन झूठ बोल कर और झूठ को सत्य साबित करने के लिए केवरा को फूल को गवाह बनाकर प्रस्तुत किए। और ब्रह्मा जी के साथ साथ केवरा फूल ने भी झूठ बोल दिया कि ब्रह्मदेव ने स्तंभ लिंग को आदि का पता लगा लिया। केवरा फूल ने ब्रह्मदेव ने केवरा फूल ने भी झूठ बोल दिया कि ब्रह्मदेव ने स्तंभ लिंग में ब्रह्मदेव ने स्तंभ लिंग के आदि का पता लगा लिया। और उस चरा कर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इस झूठ को सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। और झूठ तो झूठ